नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। और आगे भी आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो फॉलो कीजिएगा हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल को, जहाँ पे आप लोगों को आपके रिलेटेड मतलब का कंटेंट एकदम बेहतर तरीके से मिलेगा। अभी हम लोगों ने सभी लेक्चर्स को गोइंग ऑन कर दिया है, जिसमें जीए भी लगातार हो रहा है। हाँ, डेली सेशन नहीं रख पा रहे, आई डू एग्री, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको इतना समझना पड़ेगा। हफ्ते में 2 दिन हर सेशन हो रहा है, जीए भी होगा, इंग्लिश भी होगा एंड लॉजिकल रीजनिंग भी हो रहा है। एवरी मंडे एंड वेडनेसडे वी आर कंडक्टिंग द लेक्चर्स ऑफ लॉजिकल, जिसमें हम हाई लेवल ऑफ मेंस लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू विल अटेंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स और आपको बहुत हेल्प मिलेगा इन सेशंस का, तो कंटिन्यू करते रहिएगा। इसके अलावा मेरी 2 सीरीज हैं, डीआई की और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक क्वेश्चंस की, ये दोनों सीरीज मेरी कंटिन्यू रहेंगी। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे इस चैनल पे और आप लोगों को बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट, रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 10वां लेक्चर हमारा, 10th लेक्चर नंबर 10, बेस्ट अर्थमेटिक सीरीज जो हमने चलाई थी 7 बजे 7 सवाल, उसी के अंदर हम 10वां लेक्चर आज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फॉलो करिएगा मेरे लेक्चर्स को और इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज के दिन का हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, और जिन्होंने पिछले 9 लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसका अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, जरूर जाइएगा देखिएगा, ताकि आप लोगों को कनेक्टिविटी बढ़िया मिल सके। ओके, और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और भी लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ सकें। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेंस लेवल का कंटेंट चाहिए और एकदम रिलेवेंट कंटेंट चाहिए। आप ये कंटेंट देख लीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए, आप जज कर पाएंगे कि यस यार ये रियल कंटेंट है, एकदम मेंस लेवल का कंटेंट है, जो आपको लिटरली पेड बैचेस में भी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक सीरीज के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। नॉन स्टॉप सीरीज रहेगी, आपको इसके लेक्चर लगातार मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। यहां पे दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, यानी 2 आर्टिकल हैं जिनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, 3 और 4 है। गॉट इट। इसके बाद इन्होंने कहा है दोनों आर्टिकल पे होने वाले प्रॉफिट को दिया गया 20% एंड 50%, ये उनका प्रॉफिट है। उसके बाद दोनों के मार्क प्राइस भी दे रखे हैं 2:5 में, रेशियो में है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। फिर ये कहते हैं आर्टिकल ए पे डिस्काउंट जो दिया गया है वो है D-10 का, और बी आर्टिकल पे जो डिस्काउंट दिया गया है वो है D+20 का। गॉट इट। तो बोल रहे हैं बताइए डी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। डी का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, अब करके बताता हूँ कैसे करना होता है, इन क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा हाउ वी शुड अप्रोच इट। देखिए ये कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स एक्स एंड वाई, जैसे इन दोनों के कॉस्ट का रेशियो कितना है, 3 और 4 है, तो मैं इसको 300 और इसको 400 मान लूँ। आई कैन एज्यूम इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कहता है आर्टिकल एक्स एंड वाई इनको बेचा जाता है 20% और 50% के प्रॉफिट में, तो यानी इस पर 20% का प्रॉफिट लेंगे, तो 300 का 20% कितना होगा, 60, यानी ये बनेगा 360। और इसको 50% पे, तो इसका 50% कितना होगा, 200 होगा, यानी इसका नया सेलिंग प्राइस 600 रुपये हो जाएगा। तो ये 360 और 600 अगर आप इनको रेशियो में बदलते हैं तो ये बनता है 3 और 5। तो ये दोस्तों इनके सेलिंग प्राइसेस का रेशियो आ जाता है। आगे बढ़ता हूँ। फिर इसने आपको इन दोनों के मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 2 और 5। गॉट इट। अब देखिए आप इन दोनों को आपस में रिलेट जल्दी नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों चीज़ें रेशियो के अंदर हैं, तो हम डायरेक्ट इनको रिलेट नहीं कर सकते। अभी ये काम हमारा हो गया, यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लिया इनका। अब हमारे को मार्क प्राइस का रेशियो दिया 2 और 5, तो मैं इसको 200 और 500 मान लूँ, अज्यूम कर रहा हूँ। आप ये मत समझना यार इसका सेलिंग प्राइस 360 है तो मार्क प्राइस 200 कैसे होगा, नो, वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट, अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कैसे बढ़ना है ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूँ, फॉलो करना। नेक्स्ट, फिर ये कहता है आर्टिकल ए जो है इसको बेचा जाता है D-10 डिस्काउंट पे और बी को बेचा जाता है D+20 डिस्काउंट पे, यानी कहने का मतलब है दोनों के डिस्काउंट में 30% का डिफरेंस है। हाँ, दोनों के डिस्काउंट में 30% का डिफरेंस है, यस और नो। तो मैं एक काम करता हूं, इसको डी डिस्काउंट मान लेता हूं, तो इसका डी डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस, तो देखिए 200 माइनस 200 का D% कितना होगा, तो 2D, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेम इधर इसको मैं D+30 मान लेता हूं, ध्यान से समझना,
ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। D+30 मान लेता हूँ, तो 500 का D+30 कितना होगा, तो 500 माइनस 500 का D+30, तो 100 से 100 कटेगा, 5 इंटू डी, तो -5D माइनस 150। ये पार्ट समझ में आ गया। एंड दैट इज इक्वल टू, इनका रेशियो दोनों के सेलिंग प्राइस का 3 और 5 है, ये यहाँ निकाले थे आप, दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो 3 और 5। करेक्ट, सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू 5 से सबसे आएगी 30 बार, 100 बार, और ये 5, ठीक है ना, क्रॉस कर देंगे तो ये बनाएगा 200 माइनस 2D, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस D माइनस 30, तो बेसिकली ये 70 हो गया। गॉट इट। अच्छा, 3 का मल्टीप्लाई भी है इनमें, तो दैट इज मल्टीप्लाई विथ 3 ऑल्सो। ये पार्ट समझ में आ गया। अभी D एक जगह रखते हैं, तो ये 3D बनाएगा, तो इधर भेज देंगे, तो 3D माइनस 2D विल बिकम D। ये होगा 30 माइनस 100 माइनस 30, 70 इंटू 3 यानी 70 इंटू 3 यानी 210, तो ये इधर माइनस हो जाएगा 10। यानी पहले आर्टिकल का जो डिस्काउंट है वो 10% का है। ये बात समझ में आ गई। D माइनस 10 इज इक्वल टू 10 आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है D माइनस 10 इज इक्वल टू 10 हो गया। सो वैल्यू ऑफ डिस्काउंट या D, इसके हिसाब से D का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा 20%। ये बात समझा, तो आंसर इज 20%। आर यू ओके विद दिस? जल्दी से बताइएगा, समझा या नहीं? हाँ, तो आपको D का वैल्यू बताना था, तो द वैल्यू ऑफ D वुड बी 20%। क्लियर है? क्या ये समझ में आ चुका है? आगे बढ़े। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, तो आपको इस इक्वेशन तक पहुंचते आना चाहिए था कि इस इक्वेशन तक आप कैसे पहुंचेंगे। गॉट इट? क्लियर रहा? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे। ये है क्या, मैं आपको क्लियर करता हूं, पहले समझा रहा हूं, समझिएगा, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। ये कहता है अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:x। तो ये 5:x में दे रहे हैं, तो ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं जहां पे रेशियो को ही अननोन रख दिया जाता है। ठीक है ना, देखो क्वांटिटी ना पता होना एक अलग चीज होती है, बट रेशियो के दोनों कंपोनेंट तो दो ना, तो इसने आपको रेशियो ही 5:x कर दिया, यानी यही नहीं पता ये कितना होगा। गॉट इट? क्लियर? आगे चलते हैं। फिर ये कहता है 120 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, यानी मिक्सचर में से 120 लीटर को निकाल दिया जाता है एंड इसको रिप्लेस किया जाता है विद 50 लीटर ऑफ मिल्क एंड 55 लीटर ऑफ वाटर। यानी 120 लीटर मिक्सचर निकाल दिया और जो बच जाएगा उसमें 50 लीटर मिल्क और 55 लीटर पानी मिला दिया जाएगा, और ऐसा करने से नया रेशियो 5 और 4 का हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? फिर ये कहते हैं बताइए फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज 150 लीटर। तो आपको x का वैल्यू बताना है जब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 150 लीटर। देखिए मेरे पास मिल्क का रेशियो था, अगर ये 150 है, बात समझ रहे हैं, लेकिन ये कितना है ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आएगा, सीधा अज्यूम नहीं कर सकते हैं, आपको इस कंडीशन को लेके जाना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप मेथड से जाओगे बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें सबसे अच्छा तरीका होगा गो विद द ऑप्शंस। ऑप्शंस उठाइए, रखिए। जब भी रेशियो में से एक कंपोनेंट को अननोन रखते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन मेथड बहुत सेव करता है आपको, बहुत सेव करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 रखता हूं 1, तो ये 5:1 हो गया। ध्यान से समझिए, बड़ा इजी होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो बड़ा ही टाइम का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप आराम से बनाइए बस। 5:1 है, तो अगर ये 150 है तो उस हिसाब से ये 30 होगा। अब जब आप 120 निकालोगे दोस्तों, एक बात बताओ, 120 लीटर निकालोगे तो उसमें भी ये 5 और 1 के रेशियो में ही जाएगा। तो यानी इसमें से 20 लीटर निकल जाएगा और ये 100 निकल जाएगा, तो ये रहेगा 50 और 10। आई बात समझ में? ये रह जाएगा 50 और 10। अब आप इसमें क्या मिला रहे हो, 50 मिल्क और 55 वाटर, यही हुआ। तो ये 100 और 65 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, ये तो 5 से और गया तो 20 और 13, बट हमें चाहिए था 5:4, यानी ये गलत है, इट इज रॉन्ग आंसर। अगले ऑप्शन पे चलते, 3। तो अगर मैं इनको 5 और 3 के रेशियो में रखता हूं तो ये 150 है, तो ये 90 हो जाएगा। गॉट इट? अब आप 120 निकाल दोगे तो आधा कर रहे हो बेसिकली, ये 240 है।
120 निकालने का मतलब आप इसको आधा कर रहे हो, तो ये 75, 45, आप ये मिला रहे हो 50 और ये मिला रहे हो 55। देखिए तो ये मिलके बनाएगा आपका 125 और ये हो जाएगा 100। तो है 5 और 4 का रेशियो, जी ज़रूर है। तो यानी हमारा आंसर बी इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। आर यू गेटिंग इट? तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंटेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे भी ऑप्शन को ही कंपोनेंट में रख दिया जाता है, नॉन कंपोनेंट में रख दिया जाता है, उस तरह के क्वेश्चन में सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन उठाइए और सॉल्व कीजिए। गॉट इट? क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था आज के दिन का। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंसुरेशन से मत डरा करो यार, एक बार कूद जाइए इस कुएं में और देखिए कितना मजा आएगा। ठीक है, अंधेरा कुआं नहीं है, ठीक है, बढ़िया मजा आएगा। देखिए कैसे करते हैं, मजे से बनाएंगे दोस्तों, एकदम एंजॉय करके बनाएंगे, समझना। ये कहता है देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ टोटल 500 स्क्वायर मीटर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है ना, इसका एरिया दे रहा है ये 500 स्क्वायर मीटर है, ले लिया। अब ये कहता है रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ टू द रेक्टेंगल इज 5:4। तो आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रहा है। तो देखिए एरिया पता है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो पता है, तो बताना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये 5x, ये 4x एंड दैट इज इक्वल टू 500। तो 5 से ये गया 100, 4 से 100 गया 25, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी एक्स इज इक्वल टू 5। तो यानी लेंथ और ब्रेथ जो होगी 25 और 20 आ जाएगी। सिंपल। आगे फिर ये कहता है इफ दैट फील्ड इज सराउंडेड विद 67.5 मीटर ऑफ वायर एंड रिमेनिंग साइड ऑफ द फील्ड इज लेफ्ट ओपन, सो देन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज लेफ्ट ओपन। यानी आपको पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B होता है। सो L और B दोनों का सम कितना होगा? 45 और उसका डबल यानी 90। सो दैट इज योर पेरीमीटर। इसमें से 67.5 पे तो आपने वायरिंग कर दी है, तो नॉन वायरिंग या लेफ्ट ओपन वाला एरिया कितना रह जाएगा? तो 90 - 67.5, ये होता है 22.5 अपॉन 90 × 100। गॉट इट? सिंपल हो गया। अभी 0 से 1 0 और गया, 9 से 1 गया 25 बार, तो आंसर आएगा 25%। सो द राइट आंसर इज 25%। एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक हो गया? बढ़िया क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन, ठीक है? आ रहा है समझ में? थर्ड क्वेश्चन इस तरह से ये हमारा पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ आज के दिन का। देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग करेगा कि आप इसमें अप्रोच क्या रखें। देखिए z इज 1/3 लेस एफिशिएंट देन x। z भाई साहब क्या है? x से 1/3 कम एफिशिएंट है, यानी 2/3 एफिशिएंट है। आगे y एंड z टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। y और z को मिलके पूरा काम करने में 20 दिन लग जाते हैं, ठीक है? अरे यार इसमें वो टाइपिंग एरर रह गया, इसको 11 का रखिएगा दोस्तों, टेक इट एज ए 11 ना, ठीक है? मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना जाए। 11 डेज, टेक इट एज ए 11 डेज, ओके? आगे बढ़ रहा हूँ, फॉलो करना। फिर ये कहता है इफ x एंड z स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 6 डेज एंड देन y जॉइंड देम। पहले काम किसने शुरू किया? x और z ने शुरू किया, और इन्होंने काम किया कितने दिन? 6 दिन। गॉट इट? आर यू ओके विद दिस? आगे देन वो कहता है उसके बाद y ने इनको ज्वाइन किया, और वो कहते हैं तो पूरा जो वर्क है पूरे 11 दिन में खत्म हुआ, यानी ये x, y और z तीनों मिलके 5 ही दिन काम करेंगे। तो ये कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय x अलोन टू फिनिश द वर्क। आराम से समझिएगा, यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, पहले मैं दिक्कत की बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में क्या मेथड आया होगा वो बता रहा हूँ। x और z की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, तो अगर x 3 काम करता है तो z 2 करेगा। उसके बाद z और y का मिला के डे दिया गया है 20 डेज। गॉट इट? उसके बाद इसने हिंट दिया है x और z 6 दिन काम करेंगे। अब देखिए x और z 5 काम करते हैं एक साथ मिलके, तो 6 दिन में 30 काम करेंगे, बट बचा हुआ जो काम है 5 दिन चलेगा, जिसमें y और x और z ये तीनों काम करेंगे। गॉट इट? क्लियर? लेकिन हमारे पास y का एफिशिएंसी नहीं है, और यहाँ से हम निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये z और y का मिला के 20 दिन दे रहा है, बट z कितना करेगा, y कितना करेगा, ये नहीं समझ में आ रहा। तो इसमें y की एफिशिएंसी को लेके कुछ नहीं दिया गया है, तो ये जो अप्रोचेस आप लगाते हैं ये यहाँ पे आके रुक जाएगी।
तो एग्जाम में क्या होता है, जब आप ये चीज़ें लगा देते हो और नहीं वर्क करती है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए और वो है बेसिक मैथड। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेसिक मैथड आपका सेवियर होता है। कैसे क्या वो समझाता हूँ। देखिए इसने क्या कहा है, अगर आप इस क्वेश्चन के ही नोटेशन पे चलें तो x और z की एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 2 है, तो इनके डेज का रेशियो 2x और 3x ले लेंगे। ये बताइए आप मुझे, जल्दी से बताइएगा। तो इनके डेज का रेशियो 2x और 3x रहेगा क्या? इस हिसाब से वन डे का वर्क क्या होगा इनका, 1 डेज वर्क 1/2x, हाँ, और इसका 1/3x। आर यू ओके? अब इसने भाई साहब ने क्या बोला है, x और z मिलके शुरुआत में 6 दिन काम करेंगे। दे विल वर्क फॉर 6 डेज। इसको 11 लेना है, हाँ दोस्तों, वी हैव टू टेक इट एज 11। ओके, अब ये दोनों मिलके शुरुआत में 6 दिन काम करने वाले हैं, तो ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1/2x प्लस 1/3x एंड दे आर वर्किंग फॉर 6 डेज। ये काम हो गया, वर्क डन हो गया। प्लस इसके बाद तीनों काम करेंगे, तीनों। तो देखिए x की एफिशिएंसी तो 1/2x है, और y और z जो थे दोनों मिलके 20 दिन में पूरा काम कर रहे थे, यानी y और z एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/20 करेंगे, इंटू 5 कर दूं, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क यानी 1। आर यू ओके विद दिस? अब इसको सॉर्ट कर देते हैं। इससे 6 को सम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 6 से ये कट जाएगा 3 बार, 3/x, 3 से ये जाएगा 2/x, प्लस 2x से 5 अंदर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये बनाएगा 2.5x प्लस 5/20 यानी 1/4, दैट इज इक्वल टू 1। अब ये 1/4 यहाँ चला गया, दिस विल बिकम 3/4। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये बनाएगा 7.5x। तो इससे आपको x का वैल्यू मिलेगा दोस्तों, 10 आएगा। वैल्यू ऑफ x विल बी 10। तो इसने यही पूछा है कि x अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हमने इसका डे कितना माना था, 2x, तो x की वैल्यू 10 आई है, तो यानी 2x इज 20 डेज। ओके, फिर से सुन लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। इसने दिया था z का जो एफिशिएंसी है वो 1/3 कम है x से, यानी x और z की एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 2 होगा, तो यानी इनके डेज का रेशियो 2 और 3 हो जाएगा। तो मैंने इसको 2x और इसको 3x मान लिया। उसके बाद इसने कहा y और z जो है वो पूरा काम 20 दिन में करते हैं मिलके, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, y और z का एक दिन का वर्क 1/20। अब ये कहता है शुरुआत में x और z ने 6 दिन काम किया, 6 दिन, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/2x प्लस 1/3x, भाई 2x इनका डेज का 3x है, तो 1 डे का वर्क 1/2x 1/3x इंटू 6, तो ये बनता है 3 प्लस 2/x। ये ठीक हो गया भाई, 2x से 2 से 6 गया 3 बार, तो 3/x, 3 से 6 गया 2 बार, 2/x, प्लस बचे हुए 5 दिन, क्योंकि टोटल वर्क 11 दिन चला है, तो बचे कितने, 5 दिन, 5, ये 1/2x प्लस 1/20 एंड दैट इज इक्वल टू 1। 1 इज अवर टोटल वर्क। आर यू गेटिंग दिस? इसको ब्रैकेट को ओपन अप किया हमने, इसको सॉल्व किया, तो 3 प्लस 2 प्लस 2.5, ये डायरेक्ट क्यों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि इन सबका डिनोमिनेटर x ही है, तो ये बनाएगा 7.5 7.5/x, 1/4 यहाँ चला जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4, 3 से 7.5 जाएगा, इट विल बी फ्रॉम 2.5 इंटू 4, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 10। तो 10 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 10 है तो यानी x को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 2x यानी 20 डेज। गॉट इट? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजा आया होगा, बहुत सही क्वेश्चन था। तो इसके अंदर सही अप्रोच इस तरह का इक्वेशन था, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, आप कितने भी तरीके कर लो, कितने भी ट्रिक्स याद कर लो, बेसिक पता होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के लग रहा था बन जाएगा, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं एंड ऑफ, लेकिन जब आप नीचे उतरे आपको समझ में आया ये तो अधूरा है, y का तो कंपैरिजन ही नहीं समझ में आ रहा किसी से, y और z मिलके कितना कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कंपैरिजन तो क्लियर होना चाहिए, वो नहीं था इसमें। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिएगा जरा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा नंबर के साथ खेलते आना चाहिए। पहले मैं शॉर्ट से बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझे यार एग्जाम में ये अलर्टनेस क्यों चाहिए होता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ टेबल याद रखा करो, नंबर्स क्लिक होने चाहिए। क्यों बोलता हूँ, इसका लॉजिक समझाता हूँ। ये कहता है ट्रेन है जिसका लेंथ 400 मीटर है, अगर वो स्पीड x मीटर पर सेकंड से चलती है तो उसको 4 सेकंड ज़्यादा लगते हैं जब वो सेम पोल को x + 5 मीटर पर सेकंड से चलेगी।
यानी आपकी स्पीड अलग अलग करनी है, लेंथ तो वही रहेगी 400 की 400, तो आपको 4 सेकंड ज़्यादा लगते हैं कम स्पीड में, बट ऑब्वियस। तो इसके अंदर एक इक्वेशन फॉर्म होती है 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 4। मानते हैं? हाँ। अब देखिए वैल्यू 4 के मल्टीपल में आ रही है, मतलब 4 आ रही है, तो ऐसा क्या वैल्यू रख सकते हैं? ये हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको, मैं हमेशा इसको थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि क्लिक जल्दी होता है। एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिनमें इनमें फ़र्क 5 है और यहाँ पे वैल्यू 4 की फ़र्क दे। तो देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू 20 रखता हूँ, क्योंकि 420 के मल्टीपल में 10 रख के फ़ायदा नहीं है, 10 रखोगे तो 15 से जाएगा ही नहीं 400, डेसिमल में नहीं बैठेगा। फिर 15 रख के फ़ायदा नहीं है, 20 रखता हूँ, मैं जानबूझ के 5 के मल्टीपल में चल रहा हूँ क्योंकि ये जीरो हटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जीरो है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? लॉजिक समझना पड़ता है। तो आई कैन ट्राई विद 20 से 400 कितनी बार जाता है? 20 टाइम्स, 25 होगा फिर ये 25 से 400 जाता है 16 बार। आ गया क्लिक, कुछ बचा ही नहीं अभी इस क्वेश्चन में। ओके फिर ये कंडीशन कहती है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ एट स्पीड ऑफ x माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। सेम ट्रेन डबल लेंथ के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। यहाँ पे बहुत बार गलती हो जाती है, बच्चे केवल 800 लेके छोड़ देते हैं। नहीं, 800 प्लेटफॉर्म का लेंथ है और 400 ट्रेन का, यानी टोटल ट्रैवलिंग लेंथ 1200। स्पीड रखनी है x माइनस 5, तो x कितना निकला? 20, तो x माइनस 5 यानी 15 गया। डिवाइड करिएगा 120 से 8 बार और 80, तो आंसर इज 80 सेकेंड्स। पहला तरीका। दूसरा, भाई इसको सॉल्व करना। भाई ये हिट एंड ट्रायल नहीं लगा, नहीं समझ में आया सर हिट एंड ट्रायल कैसे किया आपने क्यों 20 ही लिया? वाई नॉट 25, वाई नॉट समथिंग, है ना? मैंने इसके लॉजिक आपको हालांकि पूरे क्लियर बताए हैं। वाई वी हैव टेकन 20, वाई नॉट 15, वाई नॉट 10? ध्यान से समझिए। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका, x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम, 4 सब में कॉमन है, ये 100 और ये 100 बन जाएगा। गॉट इट? आगे समझना, अच्छी चीज़ें अभी बची हैं। इसको सॉर्ट करेंगे तो ये 1 के बराबर ही हो गया। यहाँ बनाएंगे तो इसका डिवाइड करिएगा तो ये बनाएगा 100x प्लस 500 माइनस ये इसका डिवाइड में बनेगा तो ये 100x ही रहेगा। सॉल्व करेंगे ये दोनों इधर, यहाँ पे 100x और माइनस 100x कैंसिल आउट, ये इक्वेशन आएगी 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये 500 इधर भेजिएगा तो माइनस का 500, तो इसका फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा 25 20 माइनस का 20, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 20 एंड माइनस 25। गॉट इट? समझ के ले रहे हैं आप लोग? तो बहुत सही क्वेश्चन है। तो या तो मेथड से जाइए, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट इस तरह के जो वैल्यू रहते हैं आपस में कटने कुटाने वाले जो वैल्यू रहते हैं, थोड़ा सा नंबर्स को रोल दिया कीजिए, नंबर्स का यूज़ किया कीजिए, ठीक है? इससे आपका डिवीजन करने का तरीका भी अच्छा होगा, प्लस कौन सा नंबर कहाँ यूटिलाइज करते हैं ये चीज़ों की समझ डेवलप होगी आपको। ओके, गॉट इट? क्लियर? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन अ वेरी वेरी फाइन क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन और पूरी तरह से हिला देने वाला क्वेश्चन आपको और आपके कैलकुलेशंस को, ठीक है? तरीके पे आते हैं। सबसे पहले कहता है देयर आर 3 पर्सन पी क्यू एंड आर, ठीक है, जो कि एक पार्टनरशिप में एंटर करेंगे, पार्टनरशिप में अंदर आएंगे, ठीक है? 3 लोग हो गए, कौन कौन? पी क्यू आर। आगे पी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स प्लस 25,000 है, मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, 25K प्लस एक्स ले लूँ। क्यू का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2x है, कोई चक्कर नहीं है। आर का इन्वेस्टमेंट x प्लस 10K ले रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ो। अभी देखिए पार्टनरशिप कितने समय की ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप है 2 साल की, और यहाँ पे फर्स्ट 6 महीने के बाद S ज्वाइन करता है, किससे? एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ P एंड Q। तो P और Q का एवरेज, तो देखिए S भी आ रहा है, चौथा पर्सन, चलो मैं यहाँ लेना ही पड़ेगा, S को भी लेते हैं। तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा? तो X और X, सॉरी P और Q का, किसका? P और Q, ये दोनों, तो X और 2x 3x, तो यानी होगा 1.5x प्लस 25,000 का आधा यानी 12.5। आर यू ओके विद दिस? तो चारों लोगों का इन्वेस्टमेंट आपके पास आ चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। चारों का इन्वेस्टमेंट निकल गया। अब देखिए क्या हिंट है इसमें। अब ये कह रहा है ये 6 महीने बाद आया, आगे बढ़ता हूँ फिर समझेंगे। फिर ये कहता है आफ्टर मोर 6 मोर मंथ, यानी 1 साल बाद
आर इन्वेस्टेड 20,000 मोर, तो आर ने क्या किया 20,000 और मिला दिए, यानी आर का नया इन्वेस्टमेंट एक्स प्लस 30K हो गया, बट इट विल बी फॉर 1 ईयर। आगे बढ़ता हूँ, समझना। अभी बस खत्म हो गया चेंजेस, 2 साल। देखिए पहला पर्सन 6 महीने बाद आया और इसने और 6 महीने बाद, तो हम क्या करते हैं इनको 6-6 महीने में बांटते हैं। तो 2 साल को अगर मैं 6 मंथ के हिसाब से बांटूंगा तो ऐसे कितने फैक्टर बनेंगे, कितनी बार बटेगा, 4 बार। तो यानी हम जो समय ले रहे हैं उसका जो यूनिट हम लेंगे 4 लेंगे। अब देखिए पी और क्यू ने कोई चेंजेस नहीं किए, तो ये 4 बार मल्टीप्लाई, ये भी 4 बार मल्टीप्लाई, ओके है। ये आर का शुरू का जो इन्वेस्टमेंट है ये पूरे 2 साल है, यानी 1 साल है ये, और ये भी 2 बार के लिए, क्योंकि ये 1 साल के लिए इतना है, 1 साल के लिए इतना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये 3 बार के लिए ऐसा ही है। ये समझ में आया? अभी मैं पूरा सॉल्व कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन के आगे बढ़िए। फिर ये कहता है इनका तीनों का टोटल प्रॉफिट 1,05,000 है, एंड रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ पी एंड आर इज 8:7। अब आपको इसने हिंट दिया, पी और आर का रेशियो दे दिया, तो पी और आर को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो करते हैं पी एंड आर। पी का इन्वेस्टमेंट कितना है देखिए, 4 गुना करिएगा तो ये बनेगा 4x प्लस 100K। आर 2 इंटू एक्स, तो 2x 4x प्लस 30, 10 इंटू 2 20, 30 इंटू 2 60, तो यानी 80K। और इनका जो रेशियो आ रहा है दैट इज 8:7। आर यू ओके विद दिस? सॉल्व करूंगा दोस्तों, ये 4 से कट हो रहा है 2 बार, 4 से ये गया और ये गया 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा 7x प्लस 175K इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा 8x प्लस 160K। ये समझा? तो अभी x एक जगह और ये k एक जगह, तो इससे आपको x का वैल्यू मिलता है 15K, 15,000। आर यू ओके विद दिस? तो यानी इसका जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो x का वैल्यू निकल के आएगा 15,000। वैल्यू ऑफ x इज 15,000, बट इसने हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा है, इसने शेयर पूछा है। किसका? ठीक है ना, शेयर ऑफ पी एंड आर। तो क्यू का शेयर पूछा, क्यू को कितना पैसा मिलेगा। अब ध्यान से समझिए, अब आपको इसकी वैल्यू में जाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 15,000 आ चुकी है, तो जहाँ जहाँ x है वो निकालते हैं। देखिए 25 प्लस 15 40,000 और इंटू 4 40,000 है, तो इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया P। अब बारी आती है Q की, 2x इंटू 4, 2x यानी 30,000 इंटू 4। अब बारी आती है R की, R कितना है, तो x प्लस 10 यानी 25 और ये 45, तो 25 इंटू 2 50 प्लस 45 इंटू 2 90। गॉट इट? S क्या था, P और Q का एवरेज था, तो P और Q मिला के 70 है, 70 का एवरेज 35 फॉर 3। सॉल्व इट। तो ये बनाएगा आपका, अगर हम देखें तो 3 0 सब में कॉमन है, 3 0 कट कर देते हैं हम इनके, है ना, ताकि हमारा थोड़ा सा चीज़ें आसान गिर जाएं। तो 40 इंटू 4 विल बी 160, 30 इंटू 4 120, 50 और 90 140 और 35 इंटू 3 105। ये पार्ट समझा क्या? अभी सब में 5 कॉमन है और कट करते हैं। 5 से ये गया 32, 5 से ये गया 24, 5 से ये गया 35, 5 से फिर ये गया 21। करेक्ट? ये इनका प्रॉफिट शेयर आ गया। अब बांट दो। कितना बोला है? 1,05,000 बोला गया है। देखिए थोड़ा सा समझते हुए चलिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो टोटल प्रॉफिट 1,05,000 हो गया, डिवाइडेड बाय रेशो का सम। रेशो का सम कितना है? 32 और 24 56 और ये भी 56 112। किसका पूछा है? क्यू का। क्यू कितना है? 24। सॉल्व करते हैं। 8 से जाएगा 3 बार, 8 से ये जाएगा 14, फिर ये जाएगा 7 से 2 बार, ये गया 7 से 15,000। गॉट इट? कुछ गड़बड़ हुआ? 24 14 1,05,000 टोटल प्रॉफिट था। यस,
1,05,000, फिर मैंने इसको 7 से कट किया 2 बार, तो आंसर आ रहा है शायद 22,500। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं चेक कर लेता हूँ कुछ कैलकुलेशन यही आंसर है कि नहीं है, एक बार दीजिएगा मुझे। प्रोसेस समझ में आया? कैलकुलेटिव क्वेश्चन, क्वाइट अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लेकिन अगेन सॉल्व करने लायक, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो ना बने। ओके, वन सेकेंड, हाँ, गड़बड़ समझ में आ गया, सॉरी दोस्त, मैं जल्दी में, ये 28 था, मैं वही देख रहा था, कुछ तो लफड़ा कर दिया मैंने। ये 28 था और ये 41 है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो ये फिर थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे होगा, तो फ्लो में हो जाता है। यस, फिर कहानी खत्म होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप, ये 28 है ना, तो इनका जो सम निकल के आएगा फिर वो 105 ही हो जाएगा, क्योंकि 56 और ये 49, 56 और 49 105 ही होता है, तो ये कट जाएगा 105 से 1000, तो ये 24,000 निकल के आएगा, 24,000। सो द राइट आंसर इज 24,000। ओके दोस्तों, इसका सही और सटीक आंसर है 24,000। क्लियर है? ओके, समझ में आया क्या? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, फॉलो कर लेना जिसको नहीं समझ में आया हो, मैं एक बार पूरा क्लियर करके समझाऊंगा, सो दैट आप लोगों को ये क्लियर रहे कि हमने किया क्या है, चीज़ें बनाई कैसे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 4 लोग हैं, P Q R S, गॉट इट। P इन्वेस्ट कितना कर रहा है? X + 25। Q कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 2x। R कितना कर रहा है? X + 10k। और S, इन दोनों का एवरेज, तो इन दोनों का एवरेज कितना था? 1.5x + 12.5। S का जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब कितने 18 मंथ के लिए है, क्योंकि 6 महीने बाद आ रहा है, और टोटल पार्टनरशिप 24 मंथ की थी, यानी 2 साल की थी, तो यानी ये 6 मंथ नहीं था, यानी ये कितने मंथ था? 1.5 ईयर था, यानी इसको मैं 3 लेता हूँ। मैंने इसको 4 सेक्शंस में बांटा, 4 क्वार्टर्स में बांट दिया, समझ लीजिए, नहीं सॉरी 4 हाफ में बांट दिया। ओके, 2 साल है बट इसको मैंने 4 हाफ में बांट दिया, तो ये एक हाफ था ही नहीं, तो ये 3 ही हाफ था। उसके बाद ये कह रहा है P और Q, तो ये तो होगी आफ्टर 6 मोर मंथ। R ने 20,000 और लगा दिया, 6 मोर मंथ यानी 1 साल बाद, यानी R का ये जो इन्वेस्टमेंट ये 2 हाफ के लिए रहेगा, और जो नया इन्वेस्टमेंट होगा 20,000 बढ़ाने के बाद ये भी नेक्स्ट 2 हाफ्स के लिए होगा, तो यानी R का टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसने फिर हिंट दिया है P और R का जो रेशियो दे के रख दिया प्रॉफिट का, कितना? 8 और 7। तो हमें P और R को पिक करना था। P कितना था? X + 25k, तो ये भी 4 बार रहेगा और ये भी 4 बार रहेगा, ठीक है। तो P की बात करते हैं, तो P कितना है? अगर आप देखें तो P का वैल्यू आया 4x + 100k। R का जो वैल्यू है, अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे 2x, तो ये भी 4x, 20 और 60 80k, और इनका रेशियो जो आ रहा है वो 8 और 7 आ रहा था, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 4 से ये गया 2 बार, 4 से ये खुद गया, ये गया 25 बार, क्रॉस किया तो हमें x का वैल्यू 15,000 मिला, 15k। तो वैल्यू ऑफ x इज 15k, तो सबके प्रॉफिट शेयर निकल जाएंगे। तो 15k की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, जैसे ये 15 और 25, तो P बनेगा आपका 40,000। ये कितने टाइम के लिए? 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब ये वैल्यू रख रहे हैं बस हम। Q दिया है 2x यानी 30, और ये भी 4 क्वार्टर्स के लिए था, 4 हाफ्स के लिए था। R, तो देखिए x 15 है, तो 15 और 10 25, 25 का डबल 50, और ये 15 और ये 45 और डबल 90, तो 50 और 90 140 हो गया। S एवरेज था P और Q का, तो P और Q 70 है, इसका एवरेज यानी 35, एंड ही वाज फॉर 3। अभी सॉर्ट कर दिया, देखिए 3 0 सब में थे, 5 से भी सब जा रहे हैं, अगर आप देखें, अगर इफ़ यू नोटिस दैट 5 से भी सब जा रहे हैं। 5 से ये गया 8 बार, 5 से ये गया 6 बार, 5 से ये गया 28, और 5 से ये गया 7। अब इनके प्रॉफिट शेयर आ गए PQRS के, ये प्रॉफिट शेयर कुछ इस तरह से 32, 24, 28 और 21, तो दैट इज अवर प्रॉफिट शेयर। ओके, अगर आप इन सबको सम करते हो तो 105 ही आ रहा है, तो यानी कॉमन फैक्टर इज 1000, तो Q का प्रॉफिट शेयर विल बी 24,000। गॉट इट? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। ओके, आज के दिन का ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोगों को करवाए और करवाते रहूंगा क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला ये कहता है अ मैन इन्वेस्टेड रुपी पी एंड रुपी पी प्लस 4000 इन 2 स्कीम्स एक्स एंड वाई। इस पे जो इंटरेस्ट है 20% का और इस पे 15 का है और कंपाउंडेड है। ठीक है, 20-15 देख के समझ में आ रहा है 2 साल के लिए देंगे ये चीज़, तो इसने 2 ही साल के लिए दिया है। ठीक है, इफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम वाई इज, ओहो समय नहीं लिखा हुआ क्या, टेक इट फॉर 2 ईयर्स। हाँ दोस्तों, टेक इट फॉर 2 ईयर्स, इसमें समय नहीं छूट गया है, डालने से रह गया, वो टाइपिंग करते समय रह गया होगा, बट ध्यान में रखिए टेक इट फॉर 2 ईयर्स, हिंदी वाले भी 2 साल के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, अब ध्यान से समझिए। तो इसने क्या कहा है, इनको जो राशि प्राप्त होती है, ठीक है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हाँ अमाउंट की बात कर रहे हैं स्कीम वाई से, वो 3880 ज़्यादा है किससे, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको पी का वैल्यू बताना है क्या होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड दे देता हूँ। 20% पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 44%। 15% पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 2 साल के लिए, 32.25%। ये फिक्स है। अगर आपका रेट इतना है, परसेंट इंटरेस्ट इतना है, तो अमाउंट कितना बनेगा, 100 आगे लगा दो, 100 जोड़ दो, तो यानी ये इनके अमाउंट होंगे। तो ये जो डिफरेंस दिया है इंटरेस्ट का नहीं है, अमाउंट का है। बहुत बार देते हैं ऐसा अमाउंट का, बच्चे आदत में इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लेते हैं और कैलकुलेशन गलत हो जाता है। ध्यान से सुनना है। अभी करना क्या है, ये कहता है बी का अमाउंट ज़्यादा है, तो बी यानी वाई यानी ये, तो ये कितना है 132.25% ऑफ पी प्लस 4000। देखिए 132.25, इसको मैं फ्रैक्शन में बदल दूँ तो 1/4, तो ये बनाएगा आपका 4 32 128 528, तो ये बनाएगा 529/4%। गॉट इट। ये बनाता है 529/4%। गॉट इट। तो ये अमाउंट हो गया। तो ये कितना प्रतिशत, किसका प्रतिशत, P प्लस 4000 का ले लें। हाँ, तो इसको मैं वैल्यू P वाले को तो ऐसे ही लिखता हूँ 132.25% ऑफ P प्लस 4000 को मैं इससे सॉल्व करता हूँ। देखो डिवाइड में 4 है तो कैलकुलेशन आसान बन जाती है। तो ये आएगा 529 इंटू 4, तो 529 इंटू 4 कितना बनेगा, तो 29 4 होता है 116, 1 कैरी, ये आएगा 2116। गॉट इट। नहीं क्या कर रहा हूँ मैं इस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ की वही करता हूँ। देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा ना, तो फिर तो 5290 आएगा सीधा। सॉरी मेरे दोस्त, इट विल बी 5290 माइनस डिफरेंस लेना है किससे, एक्स अमाउंट। एक्स पे प्रिंसिपल कितना था पता नहीं है, पी था, और इसका इंटरेस्ट कितना था 44% था, तो यानी अमाउंट विल बी 144% ऑफ पी एंड दैट इज इक्वल टू 3880। अभी ये एक जगह, ये इधर 144 और 32.25 का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये होता है 11.75% ऑफ पी। अब इसको इधर भेजेंगे तो इनका डिफरेंस निकल के आएगा 1410। भाई 90 में से 80 गया 10 और 52 में से 38 गया 14। अब दिक्कत क्या आती है, ये इसको डिवाइड कैसे करें, बड़े वैल्यूज़ हैं, घबराना नहीं। देखिए 141 जो होता है ना, ये हर किसी नंबर से नहीं जाएगा। 141 3 से आता है 47 टाइम्स, तो ये भी 47 से ही जाना चाहिए। तो आधे 47 से देखिए ये गया 3 बार, यहाँ गया 30, 11.75% है। गॉट इट, ध्यान से समझिए। तो ये भी 47 से जाना चाहिए, तो परसेंटेज की वजह से 4 0 नीचे लगा देता हूँ, 2 डेसिमल वाले 2 परसेंटेज वाले। अगर मैं इसको 47 से डिवाइड करूँगा, 47 का डबल होता है 94, फिर ये 5 बार जाएगा ही जाएगा। बस मल्टीप्लाई दिस, ये इधर, सॉर्ट इट। गॉट इट, समझ में आ रही है चीज़ें। हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आराम से बनने वाला क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्लियर कर रहा था, ठीक है। इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए, आपकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। 25 से जैसे ये गया 400, तो 400 इंटू 30 कर देंगे, तो 400 इंटू 30 क्या बनाएगा दोस्त, 12000। सो वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 12000। 12000 इज द राइट आंसर। समझा? क्लियर रहा? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये इक्वेशन को हैबिट में ले आइए दोस्तों। इसके ऊपर मैंने कई बार क्वेश्चंस करवाए हैं और ये आते हैं, बहुत बार आते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक बार खुद से बनाइएगा पूरा इक्वेशन एंड यू विल कम टू नो कि कैसे इसको अप्रोच किया गया है और कैसे आपको करना है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों।
सो आई होप हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल के नाम है, दोनों चैनल्स हैं, ठीक है। ये क्वांट बाय लोकेश सर और एक एप्टी एकेडमी, ये डिस्कशन ग्रुप है हमारा। तो दोनों में से जो ज्वाइन करना हो दोनों करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको मेरे सारे पढ़ाए हुए वीडियो के लिंक, उनके पीडीएफ्स मिलते रहेंगे, ओके। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। प्लीज़ बढ़ाइएगा। आज हम लोगों ने 9000 टच कर दिया है, वी हैव टच 9000 सब्सक्राइबर एंड वी आर गोइंग विद अ वेरी फाइन वे, नॉट बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, वी आर गोइंग विद अ फाइन वे, ठीक है। तो जल्द ही 10,000 टच हो जाना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि इस मंथ में, जुलाई मंथ में विल टच 10 और ऑल्सो, ज़्यादा भी हो तो कोई मेरे को आपत्ति नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा है पूरा का पूरा मेरा चैनल, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा उसके साथ ट्रीट करिए, ठीक है। वीडियो देखना है देखिए। अभी मैं थोड़ा सा, हाँ, लास्ट वीक मुझे लगा था यार कि यार वीडियो नहीं देख रहे बच्चे, यार इतनी प्यारी सीरीज़ बना रहा हूँ, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, तो मैं बस ये चाहता हूँ आप इसको देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसा नहीं हो गया अच्छा लग रहा है खुद ही खुद देख लिया बंद कर दिया, बस स्प्रेड द वर्ड यार। 2-3 चैनल में आप जुड़े होंगे, किसी फेसबुक पेज पे आप जुड़े होंगे, शेयर कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, मैं मुझे बता रहा हूँ, 1 सेकंड लगेगा आपका, हार्डली 1 से 10 मिनट लगेगा आपका बस। लेकिन शायद ये हमें बहुत हेल्प कर सकता है इन अ वे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, ठीक है। अच्छा कंटेंट, कंसिस्टेंसी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है दोस्तों, ठीक है। गॉट इट। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, नए चैनल के साथ, नए अपनी सीरीज़ के साथ में। तो ट्यूसडे को फिर से लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। ट्यूसडे को DI का लेक्चर भी होगा। आज नहीं हो पाया था, क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि मेरा मैराथन सेशन था लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पे, ओके। गॉट इट। चलिए बाय बाय दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।